हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। बीएसटीसी एग्जाम 2025 क्लास स्टार्ट हो चुकी है राजस्थान जीके की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है। आपको बताना है कि राजस्थान का नृत्य अग्नि नृत्य, तो इसका उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर चूरू। फटाफट से आंसर लगा दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, चाहे कैसे पूछ सकते, चाहे ये पूछ सकते हैं कि अग्नि नृत्य का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, बीकानेर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, घटोदिया अंबाजी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। घटोदिया अंबाजी का मेला डूंगरपुर, करौली, बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़, कहाँ पर लगता है, फटाफट से बताइए। घटोदिया अम्बा का मेले का जो मेला है उसका संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, लोक देवता जम्बो जी की जन्म स्थली कौन सी है, बताइए। जो लोक देवता है जम्बो जी, इनका जन्म स्थल कहाँ से हो जाएगा। खरनाल, मेड़ता, पंचोरा या फिर पीपासर। फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा। लोक जम्बो जी का जन्म स्थल क्या हो जाएगा, पिपासर। ऑप्शन नंबर फोर एकदम राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है आपके सामने, जयपुर की ब्लू पोट्री किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। आप सभी जानते हैं कि जयपुर से संबंध है ब्लू पोट्री का, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो आपको बताना है। कृपाल सिंह शेखावत, अर्जुन देव सेठी, जमुनालाल व्यास या फिर श्री जोशी। फटाफट से आंसर देके बता दीजिए वह कौन थे जिन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई है। वेरी गुड। देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से बता रहे हैं आप सभी, क्या हो जाएगा, कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट आता है, थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है। यानी जो थेवा कला है राजस्थान के किस जिले की पहचान है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि अपना राजस्थान कलाकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो थेवा कला राजस्थान के किस जिले की पहचान है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद या फिर प्रतापगढ़। फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि थेवा कला का संबंध किससे हो जाएगा। वेरी गुड, किससे हो जाएगा, प्रतापगढ़ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, मुंडियारी दी ख्यात का विषय क्या है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ माना जाता है मुंडियारी दी ख्यात। इसका विषय, इसकी थीम क्या थी। देखो, सिरोही के चौहान, बूंदी के हाटा, मेवाड़ के सिसोद या फिर मारवाड़ के राठौड़, यानी कि जो इसका मतलब जो सब्जेक्ट था वो क्या था, वो बताना है आपको। किसके ऊपर लिखी गई है। वेरी गुड, किस पे लिखी गई है, ये लिखी गई है मारवाड़ के राठौड़ के। ऑप्शन नंबर फोर एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या हो जाएगा। फटाफट से बताइए कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र है, वहां पे जो भील जाति है उनका लोक नाटक क्या हो जाएगा। गंधर्व, गौरी, भौरी या फिर रम्मत। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। वेरी गुड, गौरी हो जाएगा। भील जाति क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे तो बेस्ट से एग्जाम आप क्रैक करके मानेंगे। नेक्स्ट आता है, भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं, बताओ। यानी युगल नृत्य पूछा गया है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलके साथ में रहते हैं, कपल डांस के तौर पर होता है, जो भीलों का होता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा। सुवटिया, झरोना, सुपना या फिर हमसिडो। फटाफट से बता दीजिए क्या हो जाएगा, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं। भीलों का बहुत ही लोक प्रसिद्ध लोक नृत्य होता है, ये लोकगीत होता है, बताओ। वेरी गुड, देखो नाम से क्लियर हुआ कि हम सीडो, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान के ऊंट से संबंध करती है, तो आपको बताना है। इनके अंदर आप जानते हैं कि ऊंट अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं, तो बताओ कि राजस्थान में ऊँटों की कौन सी नस्ल देखने को मिलती है। पुंगल, बाबरी, गुरुआ या फिर मेवाती। बताओ इनमें से कौन सी नस्ल जो अपने राजस्थान की लोकप्रिय है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही बता रहे, क्या हो जाएगा, गुरुआ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सोम एक सहायक नदी है। यानी आप सभी जानते हैं कि सोम एक छोटी सी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है। साबरमती की, माही की, बनास की, लूनी की। फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए साबरमती तो अब राजस्थान में है ही नहीं, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। तो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी माही की। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की मतलब किससे सब अलग थे, बताओ।
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की कितनी लगती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फिलहाल प्रेजेंट टाइम की बात है कि भारत पाकिस्तान का जो वर्ल्ड वार होने की स्टार्ट घटनाएं हो रही थी कि हो सकता है, तो उसमें बताया गया था ना आपको कि कितनी इसकी सीमा लगती है, तो कितनी हो जाएगी। वेरी गुड, 1070। यानी कि ये तो सबको पता चल गया कि भारत की कितनी, मतलब कि हमारे राजस्थान की कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान से, अंतर्राष्ट्रीय से लगती है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो बताओ जो पंचपदरा है वहां पर जो मतलब कि किसका निर्माण सबसे बहुत अधिक पे किया जाता है। ऑप्शन देख के गैस कर लीजिए। आपको पता है पंचपदरा कैसी नदी है, खारे पानी की नदी है, तो उसके अंदर नमक का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है भारतीय भेड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताना है आपको कि भारतीय भेड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में होंगे। अजमेर, बीकानेर, टोंक या फिर नागौर। फटाफट से बताओ किस में हो जाएंगे। वेरी गुड, टोंक के अंदर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है करक रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है। फटाफट से बताइए जो करक रेखा होती है राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, झालावाड़ से या फिर बांसवाड़ा से। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। बताओ जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है। सीकर, चूरू, कोटा या फिर करौली। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया आपसे, क्या हो जाएगा, कोटा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य का मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। बताओ जो राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था। वेरी गुड, 1999 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड सही बता रहे हैं आप सब। नेक्स्ट आता है राजस्थान के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा का जो मतलब कंडीशन होती है इसकी अवधारणा कौन करता है। तो बताओ जो कंडीशन होती है उनको अप्लाई करने का हक किसके पास होता है। राज्यपाल के पास होता है, राष्ट्रपति के पास, राज्य विधानसभा के पास या फिर मुख्यमंत्री के पास। तो कंडीशन अप्लाई कौन करता है। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर मुख्यमंत्री नहीं होगा, न कि राष्ट्रपति होगा, ओनली फॉर राज्यपाल होगा। तो जो मानवाधिकार आयोग है ना ये इनके अंडर ही आता है और इसमें जितनी भी कंडीशन होती है वो ये अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है जयपुर शहर की योजना या वास्तुकार किसने बनाई थी। बताओ जो जयपुर शहर है इसकी योजना किस वास्तुकार द्वारा बनाई गई है। विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट। वास्तुकार का नाम इनमें से कौन है बता दीजिए। वेरी गुड, क्या था, विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जितने कि आप सोल्व नहीं कर पाए, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ समझना होगा। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहजहां खां को कितनी बार मेवाड़ के पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो महाराणा प्रताप थे उस टाइम पर अकबर ने शाहजहां खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो कितनी बार भेजा था। देखो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको, 3 बार भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कितनी बार, 3 बार भेजा गया था। किसको भेजा गया था, शाहबाज खां को अकबर ने भेजा था। किसके टाइम पर, महाराणा प्रताप के टाइम पर। और कहाँ भेजा था, मेवाड़ के अंदर भेजा था। नेक्स्ट आता है, देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम के स्पेशली एक ई बुक लॉन्च की गई है जो कि बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना स्मार्ट वर्क के साथ रेडी किए गए हैं, जो जिसमें आपको राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। रीजनिंग के जितनी रीजनिंग बेसिस एग्जाम के अंदर आती है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिए जाएंगे। हिंदी की टेस्ट के लिए मिलेंगे, इंग्लिश कंप्लीट मिलेगी आपको और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको ओनली फॉर 199 के अंदर मिलेगा। आपको देखो नंबर दिए गए यहाँ, आपको सिर्फ इनके ऊपर अपने ना पे करना है। फोन पे, गूगल पे, कुछ भी पे कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो पे करके स्क्रीनशॉट सेंड करनी है ताकि आपको ये ई बुक आपके पास भेज दी जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि देखो आज का टाइम स्मार्ट वर्क करने का है, हार्ड वर्क हमने कर दिया है, अब स्मार्ट वर्क करने का काम आप करोगे। तो आपको स्मार्ट वर्क के लिए इस ई बुक को परचेज करना, यानी क्या जरूरी, क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं है कि आप बुक खोल कर बैठ गए कि जब तक यही पता नहीं होगा हमें पढ़ना क्या है तब तक हम क्लियर नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो वह बताओ कौन थे। क्या हो जाएगा,
वेरी गुड। देखो इसका सबने सही आंसर किया था, हीरा लाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे फटाफट क्वेश्चन बोलते ही आंसर आ जाने चाहिए था, कि आपकी तैयारी खूब अच्छी चल रही है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? बताओ, जो अपना राजस्थान है ये बनकर कब कंप्लीट हुआ था? वेरी गुड। कब हुआ था? 1956 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है, किस महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? बताओ, किस महाराणा प्रताप को पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव को, चंद्रसेन को, महाराजा उदय सिंह को, अमर सिंह को? बताओ किसने, आप ये समझ सकते हैं किसने महाराणा प्रताप की हेल्प की थी, यानी उनको रास्ते दिखाने में हेल्प की थी, किसने की थी? राव चंद्रसेन ने। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, मुगल सम्राट जहांगीर ने बीकानेर के कौन शासक की मृत्यु दंड दिया था? बताओ, जो मुगल सम्राट थे जहांगीर, जिसने बीकानेर के किस शासक को मृत्यु दंड की सजा दी थी? करण सिंह, दलपत सिंह, राय सिंह या फिर सूर सिंह? मृत्यु दंड किसको दिया गया था? वेरी गुड, दलपत सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय प्रशासन संचालक की गठित एक एजेंसी थी, उसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एक एजेंसी बनाई गई थी उस टाइम पर, सवाई राम सिंह द्वितीय के टाइम पर। तो उसका फर्स्ट मतलब कि पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मेजर रोज को, डी पोई को, कैप्टन ब्लैक को या फिर जॉन लुडलो को? तो किसको बनाया गया था? वेरी गुड, मेजर रोज को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है, डूंगरपुर के महारावल जसवंत सिंह के शासन में के स्थान पर अंग्रेज ने किसे डूंगरपुर का शासन सौंपा था? बताओ, था किसका? महारावल जसवंत सिंह का था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों ने किसको सौंप दिया था? बताओ, वो आपको बताना, कि वो प्रतापगढ़ के कुंवर दलपत सिंह को सौंपा गया था। देखो, ये अलग दलपत है, वो अलग दलपत है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रतापगढ़ के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है, कंजर जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गायक, पटेल, गबरू या फिर मुखी? यानी जैसे अपन तो सरपंच बोल देते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कंजर जनजाति में? तो कंजर समुदाय मुखिया को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? पटेल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? बताओ, कहां पर की गई थी? भुआसर, रेवाड़ी, आगरा, बयाना? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा कहाँ हुई थी? वेरी गुड, एक दो ने बताया पर सही बताया, रेवाड़ी के अंदर की गई थी। नेक्स्ट आता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदमल सुराणा व साथियों द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? बताओ, जोधपुर लव परिषद की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की, परोपकारिणी सभा की या फिर मारवाड़ सेवा संघ की? यानी सबकी हेल्प करने के लिए एक संस्था खोली गई थी, उसका नाम क्या था? आप नाम से बताइए क्या हो जाएगा? वेरी गुड, मारवाड़ हितकारिणी सभा, यानी सबका हित करने वाली एक सभा का गठन किया गया था। नाम क्या दिया गया था? मारवाड़ हितकारिणी सभा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस अंग्रेज अधिकारी को कोटा विद्रोह में दमन किया था? बताओ, किसने, ऐसा कौन था जिसने कोटा विद्रोह में दमन किया गया था? ए वैली, कैप्टन ब्लैक, रॉबर्ट क्लाइव, एच.एस. रॉबर्ट्स? वेरी गुड, एच.जी. रॉबर्ट्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी? यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है वो एकदम स्पेशल दुर्ग है, तो उसकी लंबाई के बारे में पूछ लेते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी ऊंची लंबाई है उसकी? 20, 27, 36, 40? फ्रेंड्स ये 36 है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, 40 नहीं है। नेक्स्ट आता है, धरती धोरारी व पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता कौन थे? आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती धोरारी व पाथल पीथल बहुत अमर कहानियां मानती हैं, तो इसके रचयिता कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश ज्योति, कन्हैयालाल सेठिया? तो क्या हो जाएगा? धरती धोरारी व पीथल पाथल। वेरी गुड, कन्हैयालाल सेठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? बताओ, ये जो फायरे फायरे है ये किस जाति का रणघोष हो जाएगा? भील, गरासिया, डामोर या फिर मीना? वेरी गुड, भील का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट। फायरे फायरे का संबंध किससे है? भील समुदाय से हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है मोरनी मोरना का संबंध किससे हो जाएगा तनी, यानी जो मोरनी मोरना है इसका संबंध किससे हो जाएगा, भील मीणा गरासिया सहरिया। देखो हर किसी का आंसर भील या फिर सहरिया नहीं हो सकता है, ये होता है मोरनी मोरना का संबंध होता है मीणा जैसे, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है, बताओ जो बाबू महाराज है उनका मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या फिर भरतपुर, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड, धौलपुर में लगता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर बता रहे हैं आप। नेक्स्ट आता है धारी संस्कार राजस्थान की किस जाति में प्रचलित है, जो धारी संस्कार होता है ये किस में होता है, गरासिया, मीना, सहरिया या फिर भील। धारी संस्कार उनका कोई एक संस्कार होता है, वो किसी प्रकार अलग संस्कार होते हैं उनका, तो किसका होता है वो, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सहरिया का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ व डाक टिकट जारी किया है, बताओ भारतीय विभाग ने किस लोक देवता की डाक टिकट की जारी की है, जो फड़ की, बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी या फिर तेजाजी महाराज की। देखो सब लोग कहेंगे रामदेव जी, तो फ्रेंड्स रामदेव जी नहीं होगा, देव नारायण जी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि जो देव नारायण जी है इनके नाम पर इनकी जो फड़ थी उसकी डाक टिकट जारी की गई है। नेक्स्ट आता है तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तेरापंथी, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म। वेरी गुड, तेरापंथ किससे है, जैन धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है पशु पक्षियों के किस चित्रण शैली के विशेष स्थान दिया गया है, बताओ, यानी जो पशु पक्षियों की चित्रण किस शैली पर इंपोर्टेंट माना गया है, नाथद्वारा में, बूंदी पे, किशनगढ़ में या फिर अलवर में। वेरी गुड, यानी बूंदी शैली वालों ने क्या किया था, पशु पक्षियों की जो आकृति होती है उनको उनका चित्रण पेश किया था। नेक्स्ट आता है भित्ति चित्रण दृष्टि से कहा जाता है हवेलियां प्रसिद्ध, बताओ जो भित्ति चित्रण की दृष्टि से पूछा गया है कि हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावटी, जैसलमेरी, उदयपुरी या फिर बीकानेरी। देखो सब लोग जैसलमेर करेंगे, जैसलमेर नहीं होगा, यहाँ पर पटवे की हवेलियां नहीं पूछी गई है, वैसी हवेलियों की नगरी नहीं पूछी गई यहाँ पे, क्योंकि भित्ति चित्रण के अनुसार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां होती है ना वो यहाँ की फेमस हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी जैसा होता है, बताओ ऐसा कौन सा लोकवाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी जैसा होता है, सिंगी, अलगोजा, रावण हत्था या फिर भंगम। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, रावण हत्था, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, नीन बताओ, मंडोर, जसवंतड़ा, ओसदिया या फिर लूणी। वेरी नाम से जो जोधपुर का संबंध आ गया तो मंडोर ही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, थोड़ा बहुत गैस भी करना है आपको। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध लोहागढ़ जिला किस जिले में है, बताओ जो लोहागढ़ बहुत फेमस है तो वह राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, नागौर, दौसा, भरतपुर या फिर जयपुर। लोहागढ़, वेरी गुड, क्या पड़ता है ये, भरतपुर साइड में पड़ता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के प्रसिद्ध पंखावाज वादक है कौन है, तो पंखावाज कौन है कि पंडित रामायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां या कौन हो जाएंगे, तो पंखावाज पंडित पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है, बताओ जो अजमेर में जो प्रतिवर्ष लगता है ना उर्स का मेला कब लगता है, वेरी गुड, प्रतिवर्ष रजत के 9 रजत तक लगता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे आंसर देना है कि क्वेश्चन बोलते हैं आंसर फटाफट आने लग जाने चाहिए और सही से आने चाहिए। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, बताओ यानी किस क्षेत्र में आता था डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हाड़ौती, मेवाड़, बांगड़ या फिर कंथान।
वेरी गुड, वांगड़ क्षेत्र के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही बता रहे हैं कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं, वांगड़ क्षेत्र में आते थे। नेक्स्ट आता है रवि की फसल का सही उगम बताइए, क्या हो जाएगा, गेहूं चावल सरसों या फिर सरसों चावल या फिर गेहूं सरसों। सबको पता है राजस्थान वासी के गेहूं और एक साथ होती है, यही हो जाएगी रबी की फसल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है, यानी जो पीवड़ा है ये किस जीव की प्रजाति हो जाएगी, मगरमच्छ, घड़ियाल या फिर सांप। पीवड़ा, वेरी गुड, सांप है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही बता रहे, पीवड़ा किसका हो जाएगा, सांप में होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ लिंगानाइट कहाँ पाए जाते हैं, पूरे विश्व का सबसे फेमस लिंगानाइट है जो अपने भारत के में मिलता है और भारत में भी राजस्थान में मिलता है। तो किस जगह मिलता है वो बताना है आपको, पलाना में, खारी में, कुरुपड़ी जलीपा में या फिर मेड़ता रोड पर में। वेरी गुड, पलाना में मिलता है विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिंगानाइट जो कि अपने राजस्थान में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम आंसर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताओ राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, कुओं, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, नहरों द्वारा, इसमें से कोई नहीं। वेरी गुड, और सबको पता है कि राजस्थान में ज्यादातर कहाँ से होता है, कुआं एवं नलकूप द्वारा, क्योंकि बारिश राजस्थान में बहुत कम होती है, इसीलिए मतलब कि सिंचाई की बात की जाए तो खेती बाड़ी किससे होती है, कुओं या फिर नलकूप द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में 2011 में साक्षरता दर कितने % था, इसका सब लोग सही आंसर करें, कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 66.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ई बुक को परचेज जरूर कीजिए। देखो फ्रेंड्स, एक बार देखो, आप सभी जानते हैं बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, तो देखो 30 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो सब लोग सोल्व कर देंगे, क्योंकि दिखाना है सबको एग्जाम में कि है ना 30 सवाल। अब देखो लड़ाई होगी 20 क्वेश्चन की, जो 20 क्वेश्चन वो किसी को भी नहीं आएंगे, तो हमें उस 20 क्वेश्चन यानी 30 तो सभी करेंगे, 30 वाली लाइन में तो हमें आना ही नहीं है, हमें उन 20 को में करना है। और उन 20 को करने के लिए इसको आप ना स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी आप उनको सोल्व कर पाएंगे। उसको करने के लिए आपको ई बुक से अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से क्लियर तरीके से बताया गया है क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हार्डवर्क हमने किया है तो स्मार्ट वर्क आप कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।